नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्द हो पूरा। सन के युवक ने प्राचार्य को उतारा मौत के घाट, गर्लफ्रेंड को परेशान करना पड़ा भारी। हॉस्टल में वार्डन की मनमानी का मामला, शिकायत पर हुई कार्रवाई। और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल जारी, माशिम ने की तैयारी पूरी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां सिंहदेव ने निर्माणाधीन हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और काम की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी जताते हुए तय समय में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सिंहदेव ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि बिल्डिंग को दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3 महीने में निर्माण कार्य पूरा कर शासन के हवाले किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 31 मार्च तक काम पूरा हो पाएगा। निरीक्षण और बातचीत के दौरान पता चला कि निर्माण के दौरान समन्वय की कमी है। हमने निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों को 21 दिसंबर को रायपुर तलब किया है। सिंहदेव ने बताया कि अस्पताल बन जाने के बाद आम जनता का गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज अब मुंबई दिल्ली नहीं बल्कि बिलासपुर में होगा। आगे सिंहदेव ने वंदे भारत को लेकर कहा कि वंदे भारत नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि सिर्फ वंदे भाजपा का कार्यक्रम है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, न ही शिष्टाचार दिखाया। केंद्र को इस बात का भी ख्याल नहीं कि मंडल कहाँ है, जोन कहाँ है। कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर को क्यों वंचित किया गया। सिंहदेव ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आकस्मिक घटना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिसे पूर्व सूचना के आधार पर रोका जा सकता है। बिलासपुर में हत्या को रोका जा सकता था। जानकारी मिल रही है कि परिवार के बीच तनाव और कुछ घटनाएं हुई थी। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। यदि किया गया होता तो हत्या की वारदात नहीं होती। आगे सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में गौरव उत्सव मनाने की तैयारी है। विपक्ष 4 साल के कामकाज पर सवाल खड़ा कर रही है। टीएस ने बताया कि हमने विपरीत परिस्थितियों में मात्र 4 साल के अंदर 15 साल में किए गए काम से अधिक काम किया है, बल्कि 18 साल में किए गए काम से अधिक काम किया है। इसमें सुपर स्पेशलिटी की डिलीवरी में विलंब हो रहा है। जो पिछले वर्ष ऐसा कहा गया था कि पूरा हो जाएगा, वो 1 वर्ष और बीतने के बाद भी अभी नहीं लगता कि 4-6 महीने के पहले ये जन उपयोग के लिए बिल्डिंग उपलब्ध हो पाएगी। इक्विपमेंट भी आने में देरी लग रही है। उसको देखने के लिए मौके पे आए थे, तो कुछ डेवलपमेंट तो प्लॉट पे दिख रहा है। रोड इत्यादि ये सब बन गई हैं। एक आकार आ गया है परिसर का। 10 मंजिल ग्राउंड फ्लोर लेके 11 मंजिल का निर्माण है, ये भी पूरा हो गया है लगभग। लेकिन सुविधाएं उपलब्ध कराने में मुझे लग रहा है कि कहा तो जा रहा है 3-4 महीने, ऐसे तो दिसंबर कहा गया है, वो तो संभव नहीं दिख रहा। मुझे 31 मार्च तक भी नहीं लग रहा है कि ये होगा। 20 तारीख को मैंने कहा भी है कि डीन साहब आ जाएं, एमएस आ जाएं और संबंधित यहाँ से जो काम कर रहे हैं वो आ जाएं, पीडब्ल्यूडी वाले रायपुर आ जाएं। तो बैठ के दिक्कत कहाँ जा रही है? पैसों की दिक्कत है या और कोई बात है? इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब, फंड की ही कमी ऐसा कुछ लग रहा है क्या? उनने कहा तो नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने तो ये नहीं कहा कि पैसे की दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है लगता है। मटेरियल कोई और सप्लाई कर रहा है। ये वंदे भारत नाम ही रह गया है मेरे को लगता है। तो सब भाजपा है, वंदे भाजपा का सा कार्यक्रम चल रहा है ऐसा लगता है। ये प्रोटोकॉल भी भूल गए हैं, ये शिष्टाचार भी भूल गए हैं। मंडल कहाँ है, जोन कहाँ है, इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया गया।
ट्रेन चालू करनी थी उनको वहाँ भी कार्यक्रम करना था, तो जहाँ से ट्रेन चालू होती वहाँ करते, जहाँ ट्रेन खत्म होती वहाँ करते। रायपुर बिलासपुर को क्यों वंचित किया गया और छत्तीसगढ़ की उपेक्षा इस बाबत क्यों की गई? एक तरफ से तो ट्रेन चलनी नहीं है, वंदे भारत अगर है तो क्या छत्तीसगढ़ भारत में नहीं रह गया? तो ये मोदी जी की नई परिकल्पनाएं लग रही हैं जो मूर्त रूप ले रही हैं कि बाकी सबको छोड़ो, सिर्फ भाजपा। चिंता की बात है। और प्रशासन का कारगर काम और जवाबदेही भी यही है कि घटना होने के पहले सूचना तंत्र को ऐसा मजबूत रख सकें कि घटना को रोकी जा सके। कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको कि आप पूर्वानुमान से रोकने की कोई कोशिश कर भी नहीं सकते, पता ही नहीं चलता है और एकदम से कुछ हो गया। लेकिन कई चीज़ें हैं जो समाज में चलती रहती हैं और वो आपके संज्ञान में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर पुलिस विभाग के तंत्र की ये बड़ी कमी है। हाल ही बिलासपुर में मैंने सबकी जानकारी में आया एक घटना हुआ, एक मर्डर भी हो गया। जो हम लोग सुन रहे हैं कि इस घटना के पीछे की जो बातें हैं वो कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से चल रही थी। परिवार के अंदर भी कलह की बात सुनते हैं, क्या है क्या नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्थिति थी। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की थी कि इसको सुनिश्चित कर दे कि आगे कोई घटना नहीं हो। थैंक सरकार गौरव दिवस मनाने जा रही है, लेकिन विपक्ष आपके 4 साल के गौरव दिवस पर सवाल खड़े कर रही है। सब काम अधूरे हैं, ना आवास मिल रहा है गरीबों को। काम करने को हमेशा बाकी रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन इस सरकार ने जिस परिस्थिति में भी 4 साल में जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले हुआ हो। 20 साल या 15 और 3 18 साल मान लें इस सरकार के आने के पहले छत्तीसगढ़ में जितना काम इन 4 सालों में हुआ है उतना काम उन 18 सालों में नहीं। बाबा साहब, एक अंतिम क्वेश्चन कि क्या राजनीतिक दल आचार संहिता या बोल बचन के तरीके भूल गए हैं कि कुकुर बिलई जैसे शब्द आ रहे हैं? ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि हम कहते हैं कि तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, हम जागरूक हो रहे हैं, एक बेहतर समाज बना रहे हैं। तो अगर ये बेहतर समाज है तो कुछ साल पहले ही हम लोग को चले जाना चाहिए। शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को सभी प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस तरह का शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से करा सके। इस उद्देश्य के साथ आम लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु 16 दिसंबर शुक्रवार को रतनपुर महामाया मंदिर परिसर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। महामाया मंदिर परिसर मंच में शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाया गया, जहां सभी विभागों के अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनने व निराकरण करने के लिए मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचे। देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है सभी राजस्व निरीक्षक मंडल जो हमारे यहाँ 5 हैं कोटा अनुविभाग में, सभी में खंड स्तरीय जो जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। कल इसी तारतम्य में पहला शिविर करगी कला में आयोजित था और आज यहाँ रतनपुर में आयोजित किया गया है। इसमें ब्लॉक स्तर के सभी विभाग के जो अधिकारी हैं, चोटी हैं, वो उपस्थित हैं और यहाँ पर राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जो ग्राम पंचायत हैं रतनपुर के, वो सभी लोग जो भी आवेदक आ रहे हैं उनसे संबंधित आवेदन को लिया जा रहा है। जो आवेदन तत्काल निराकरण किए जा सकते हैं उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। बाकी आवेदनों का निराकरण कर आवेदक को अलग से सूचना दी जाएगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बिलासपुर का रेलवे स्टेशन नए लुक में नजर आने वाला है। रेल मंत्रालय द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की तैयारी चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर स्मार्ट सिटी कार्यालय में रेलवे और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के बीच बैठक की गई, जिसमें स्मार्ट सिटी के द्वारा रेल प्रशासन की इस योजना में स्थानीय स्तर पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रस्ताव रखा गया और सुझाव भी दिए गए। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा देश के कई प्रमुख स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें रानी कमलापति जैसे स्टेशनों का पुनर्विकास कर स्वरूप ही बदल दिया गया। पुनर्विकास की इस योजना में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को भी नए स्वरूप में आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है।
पुनर्विकास योजना के तहत सुझावों को शामिल करने और स्थानीय स्तर पर सुविधाओं के विस्तार के लिए गुरुवार को रेल प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई। गोलीकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है और बिलासपुर में फिर एक हत्या की बड़ी वारदात हो गई। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार तारभार थाना क्षेत्र के लिंक रोड निवासी 61 वर्षीय प्रदीप श्रीवास्तव, जो पचपेड़ी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे, देर रात वे अपने घर पर ही थे, तभी हमलावर एक युवक उनके घर पहुंचा और जैसे ही प्रिंसिपल ने घर का गेट खोला, हमलावर ने ब्लेड और गमले से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही प्रदीप की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए देर रात ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम उपेंद्र कौशिक है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करता था, जिससे आक्रोशित होकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीई के तहत शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति को लेकर जिले के निजी स्कूल प्रबंधन रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसको लेकर डीईओ के निर्देश के बाद भी जानकारी देने की अंतिम तिथि पर भी केवल 70% स्कूलों ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हर साल 25% सीटों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। शासन प्रत्येक छात्र के पढ़ाई का शुल्क निजी स्कूल संचालकों को प्रदान करते हैं। नए सत्र 2022-23 में भी करीब 8,000 गरीब परिवार के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया। साल 2021-22 में आरटीई के तहत निजी स्कूल संचालकों को शुल्क नहीं मिला था। 2 माह पहले राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निजी स्कूल संचालकों को आवेदन करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद भी स्कूल संचालक ध्यान नहीं दे रहे थे। इस दौरान डीईओ डीके कौशिक ने 2 बार आदेश निकालकर निजी स्कूल संचालकों को आवेदन करने के निर्देश दिए, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी आदेश में अंतिम तिथि शुक्रवार थी, जहां अब तक केवल 343 स्कूलों ने अपनी जानकारी दी है, जबकि अब भी करीब 200 स्कूल प्रबंधन इस ओर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर सौरभ कुमार से लिखित शिकायत कर वार्डन और चपरासी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं के मुताबिक चपरासी और अधीक्षिका देर रात लड़कियों को बिना रजिस्टर में दर्ज कर बाहर भेजती है, गलत काम के लिए दबाव बनाती है और विरोध करने पर प्रताड़ित करती है। छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी को भी चरित्रहीन बताकर अनाप शनाप काम के लिए मजबूर करती है। हमने मामले में कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रताड़ित करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर के द्वारा आदिवासी विभाग के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर के निर्देश के बाद आदिवासी सहायक आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए महिला भृत्य को निलंबित कर दिया है, तो वहीं हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। छात्रावास में जब छात्राएं बाहर से एडमिशन लेके आती तो वहाँ पे उसका गैर संबंध बताया गया है। जैसे कि वहाँ पे एक स्टूडेंट आई थी तो उसको वहाँ पे ये कहा गया था कि एसवी सर के साथ इसका गैर संबंध है और इसकी खूबसूरती पे एसवी सर पागल हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको हर बार हॉस्टल में दाखिला मिल जाता है। ऐसा करके पेरेंट्स से हर बार बदतमीजी करना। हमारे पेरेंट्स जो है गाँव के हैं तो गाँव से हमसे मिलने आते हैं तो गेट को ना खोलना। किसी दिन अगर चलो टाइम हो गया है तो सिर्फ गेट खोल के सिर्फ सामान देना, सिर्फ हम इतना चाहते तो वो भी नहीं करना। मैडम हम लोग को हमारे जाति को लेके भी प्रेशराइज किया कि नीची जाति के लोग हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं करके। प्लस अम्बेडकर जयंती जो हुआ था तो हम लोगों ने कहा था कि हमें अम्बेडकर जयंती मनाना है, तो मैम हमको बोलती है कि वो अम्बेडकर कोई भगवान है क्या जो तुम उन लोग का जयंती मनाओगे करके। जबकि वहीं पे सेकंड दिन हनुमान जयंती था तो मैडम पूरे हॉस्टल में छोले पूरी से लेके हलवाई हर चीज बंटवाई थी। तो ये गलत है। हम बस और अभी जितने शिकायत किए तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से। प्लस तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। हम लोग एक बार और एसपी सर के ऑफिस में दे चुके हैं, उसमें उतना कार्यवाही नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमको लगा कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता करके फिर उसके बाद हम लोग कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। अब पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग को जिस तरीके से प्रेशराइज किया गया हम लोग काफी डर गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि अपना शिकायत रिटर्न लेंगे करके, लेकिन हमको ये चीज सही नहीं लगा। इतने आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्यों करें, क्योंकि 3 साल से हम लोग उनका झेल रहे हैं। कर्मचारी हमारे हॉस्टल में बिना पेरेंट्स से भी बिना पूछे और वार्डन से बिना पूछे वो बच्चों को आधे रात को बाहर भेजती है और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं जाती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसपी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला, तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है। अगर उसका केस तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दूंगी और तुमको अध्यक्ष पद से खारिज कर दूंगी, सारे बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दूंगी, तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाकर सबके सामने तुम लोग को इंसल्ट करूंगी। परसों कुछ छात्राओं ने शिकायत की थी कलेक्टर महोदय के समक्ष और उसका काउंटर करते हुए फिर कुछ दूसरी छात्राएं कल आई थी मेरे पास। तो उनका ये कहना था कि जो कल मतलब कलेक्टर महोदय के समक्ष जो शिकायत हुई थी वो झूठी है और कतिपय कारणों से ये शिकायत कुछ छात्राओं ने की है। लेकिन तो भी हमने दोनों पक्ष की बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी जांच कराई और जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव से एक बार फिर मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग सहित युवा भी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी जुकाम के साथ बुखार और कोल्ड डायरिया जैसी बीमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। चाइल्ड ओपीडी के साथ मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की लाइन लगी रही। ज्यादातर लोग कफ, सांस फूलने, सर्दी खांसी से पीड़ित हो रहे हैं। जिला अस्पताल और सिम्स में बीते कुछ दिनों से मौसमी बीमारी का शिकार होकर बच्चे और बुजुर्ग पहुंच रहे थे। अब युवा भी बीमार पड़ रहे हैं। दरअसल दिसंबर के पहले हफ्ते से ही बिलासपुर में पारा 10 से 12 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन दूसरे सप्ताह में ही पारा फिर चढ़ गया और तापमान 17 से 18 डिग्री तक पहुंच गया। अचानक मौसम में हो रहे परिवर्तन से अब शरीर में वायरसों का प्रभाव अधिक हो रहा है। इसके कारण सर्वाधिक शिकार बच्चे व बुजुर्ग हो रहे हैं। सिम्स के मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टेम्भुर्णिकर ने बताया कि मौसम में तेजी से परिवर्तन होने के कारण कई बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो जाते हैं। ये नाक, मुंह और आंखों के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर बीमार कर देते हैं। इसके कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है।
इन मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सतर्क रहना जरूरी है। इन दिनों मेडिसिन विभाग में ज्यादातर लोग मौसमी बीमारी की चपेट में आकर पहुंच रहे हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मस्तूरी यूको बैंक के पास बिलासपुर तरफ से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को सामने से ठोकर मारकर कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास मस्तूरी बस स्टैंड नहर के आगे यूको बैंक के पास बिलासपुर तरफ से आ रही ट्रक क्रमांक CG12 AC 4090 ने बाइक क्रमांक CG10 CK 9053 के चालक को सामने से ठोकर मार दी, जिससे बाइक चालक शुभम यादव वार्ड 15 मस्तूरी निवासी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे शुभम यादव की कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनाकारित ट्रक घटना कर मौके से फरार हो गया एवं आगे मस्तूरी थाने में ट्रक सहित अपने आप को थाने में सरेंडर कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे, जहां मौके पर मस्तूरी थाना प्रभारी नुपुर उपाध्यक्ष ने परिजनों एवं ग्रामीणों को समझाइश दी एवं तत्काल शासन द्वारा निर्धारित राशि 25,000 की सहयोग राशि दी गई। तब जाकर 1 घंटे के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके तहत अगले साल 1 मार्च से परीक्षा शुरू हो जाएगी। 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। 31 मार्च तक बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस साल कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए सभी बच्चे ऑफलाइन परीक्षा देंगे। दरअसल 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगी और 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक पेपर होगा। इसके लिए छात्रों को सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। इसके बाद 9:05 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। फिर सुबह 9:15 बजे से अपराह्न 12:15 बजे तक पेपर चलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन,
मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।